तो आज हम कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एक जगह है नाहानी घाटी, उसकी छानबीन कर रहे हैं। हाँ। ये एक बहुत ही बड़ा वीरान सा जंगली इलाका है। सोचिए, जर्मनी से 4 गुना बड़ा, बाप रे। और आबादी सिर्फ 50,000। हम्म। स्रोत बताते हैं कि ये अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है, बहुत सुंदर, पर उतनी ही खतरनाक भी। हाँ, वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं है, या तो हवाई जहाज से या नाव से, या फिर पैदल, जो कि बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और इसका एक हिस्सा है नाहानी नेशनल पार्क। वो तो पर्यटकों के लिए है ही नहीं। अच्छा, कोई सड़क वड़क नहीं? कोई सुविधा नहीं, कोई सड़क नहीं, बिल्कुल वाइल्ड। और हाँ, इसे भुतहा भी मानते हैं। पुरानी कहानियां हैं कि वहाँ जो जनजातियां रहती थी, जैसे वो नाहा जनजाति, हाँ, वो या तो गायब हो गई, या फिर वो कुछ सफेद दानवों या वाहीला नाम के बड़े भेड़ियों के डर से भाग गई। लेकिन ये सिर्फ कहानियां तो नहीं है ना। मतलब हमारे स्रोतों में कुछ असल घटनाओं का भी जिक्र है, 1900 के बाद की। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से मामला थोड़ा गंभीर और दिलचस्प हो जाता है। ये जो घटनाएं हैं, ये उन कहानियों को थोड़ा बल देती हैं। जैसे 1904 में मैक्लियोड भाई थे, विली, फ्रैंक और चार्ली। वो सोना खोजने आए थे। अच्छा। और उन्हें सोना मिला भी, पर लौटते वक्त उनकी नाव पलट गई और सोना चला गया। ओ। वो वापस गए, पर फिर कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर 1905 में विली और फ्रैंक दोबारा गए। इस बार एक और आदमी साथ था, रॉबर्ट वियर। और वो गायब हो गए। हाँ, तीनों गायब। 2 साल तक कोई खबर नहीं। 2 साल? जी। फिर 1908 में उनका भाई चार्ली उन्हें खोजने निकला। वो सेकंड कैनियन नाम की जगह पर पहुंचा, जिसे बाद में लोग हेडलेस वैली कहने लगे। हेडलेस वैली मतलब बिना सिर वाली घाटी? क्यों? क्योंकि चार्ली को वहां विली और फ्रैंक के शव मिले, दोनों के सिर गायब थे। क्या? सिर कटे हुए? हाँ, और रॉबर्ट वियर, वो गायब था। बाद में थोड़ी दूर एक कंकाल मिला, शायद उसी का था। और सोना? सोना? शिविर में सोने का कोई निशान नहीं था, बस एक पेड़ पर कुछ खुदा हुआ था। क्या लिखा था? लिखा था, हमें एक बढ़िया संभावना मिली है। ये तो बहुत अजीब है। पुलिस ने क्या कहा इस पर? सिर कटे हुए शव? पुलिस का निष्कर्ष कि शायद भूख से मर गए होंगे, और फिर जानवरों ने शवों को नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन सिर गायब होना, ये जानवरों का काम? चार्ली को भी शक था, लोगों को भी। कुछ ने सोचा शायद रॉबर्ट वियर ने ही भाइयों को मारकर सोना ले लिया। कुछ को लगा कोई और था, कोई अनजान हमलावर, या शायद वो कहानियों वाला कोई प्राणी। यहीं से वो पैटर्न शुरू होता है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल। बात यहीं खत्म नहीं हुई। और भी हुआ? हाँ, 1913 में मार्टिन जॉर्जिनसन नाम का एक आदमी, उसका भी सिर कटा हुआ मिला। उसका कैबिन जला दिया गया था, सोना गायब। और पुलिस ने कहा दुर्घटना, आग लगने की दुर्घटना। फिर से दुर्घटना, सिर गायब होने पर भी। ये तो अजीब है ना? और सुनिए, 1921 जॉन ओब्रायन, वो अजीब तरह से जमे हुए मिले, जैसे अचानक कोई बर्फीला तूफान आया हो सिर्फ उनके लिए। और पुलिस ने कहा ठंड से मौत, हाइपोथर्मिया। फिर 1926 में एक महिला, एनी लाफर्टी, शिकार दल के साथ थी, गायब हो गई। गायब, मिली नहीं? कभी नहीं। बस एक गवाह ने बाद में कहा कि उसने एक नग्न औरत को अजीब तरह से पहाड़ पर चढ़ते देखा था। लोग मानते हैं वो एनी थी। ये तो और भी डरावना है। और वो जले हुए कैबिन वाली बात, जॉर्जिनसन के अलावा? हाँ, वो भी दोहराया गया। 1931 फिल पॉवर्स अपने जले हुए कैबिन में मरे मिले। शक था कि वो आग लगने से पहले ही मर चुके थे। पुलिस? दुर्घटना फिर से? फिर 1936 विलियम एपलर और जोसेफ मुलहोलैंड, वो गायब हो गए। उनका कैबिन जला हुआ मिला, वो कभी नहीं मिले। ओ खुदा, ये तो एक के बाद एक। बिल्कुल। 1945 अर्नेस्ट सवर्ड अपने स्लीपिंग बैग में मिले, सिर कटा हुआ। फिर से सिर गायब? हाँ, पुलिस का वही जवाब, दुर्घटना या जानवर का हमला। ये यकीन करना मुश्किल है। और आखिरी घटना जो हमारे स्रोतों में है, 1946 जॉन पैटरसन गायब हो गए। जो खोज दल गया था, हाँ, उन्होंने रात में चीखें सुनी, और वहां के जो स्थानीय आदिवासी थे, उन्होंने उन्हें सफेद आकृतियों से सावधान रहने को कहा था। सफेद आकृतियां, वो पुरानी कहानियों वाली? हाँ, वही जो सफेद दानवों की बात थी। तो ये सब सिर कटना, कैबिन जलना, गायब हो जाना और पुलिस का बार बार इसे हादसा बताना, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, स्रोत कहते हैं कि 1940 के दशक के बाद ऐसी घटनाएं कम हो गई, पर यह भी सच है कि घाटी में जाने वाले लोग भी बहुत कम हो गए। और पार्क के कुछ हिस्से बंद भी कर दिए गए हैं ना, खासकर वो हेडलेस वैली के पास वाले। हाँ, बिल्कुल।
आधिकारिक तौर पर तो कहते हैं पार्क की सुरक्षा के लिए, पर कुछ अटकलें ये भी हैं कि शायद लोगों को वहां जो कुछ भी है उस चीज से बचाने के लिए ये किया गया है। तो मतलब पिछले 100 सालों में दर्जनों लोग या तो गायब हुए या बहुत ही अजीब हालात में मारे गए। हाँ, सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ कठोर प्रकृति और हादसों का नतीजा है या फिर जैसा वो पुरानी किंवदंतियां और ये लगातार होती भयानक घटनाएं इशारा करती हैं, सिर कटना, आग लगना, क्या नहानी घाटी में वाकई कुछ अनदेखा, कुछ अशुभ छिपा है? बिल्कुल, ये सवाल बना रहता है। एक आखिरी बात मेरे मन में आ रही है, अगर ये सब सिर्फ जानवर या दुर्घटनाएं थीं, तो सिर क्यों गायब होते रहे और वो सोना जिसका जिक्र बार बार आया वो कहाँ गया? सही कहा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमारे स्रोतों में नहीं है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं।